कुमारी हिंदी में आपके लिए लेकर आई हूँ कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास का जन्म कब हुआ इसका कोई सही प्रमाण नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। उनके माता पिता कौन हैं इसका कोई साक्षी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस बालक का जन्म हिंदू ब्राह्मण परिवार में एक विधवा स्त्री से हुआ। लोकलाज के भय से उस स्त्री ने इस बालक को लहर तारा नदी में बहा दिया। नदी में कुछ ही दूरी पर एक जुलाहा दंपत्ति कपड़े धो रहे थे। इन्होंने इस अनजान बालक को नदी से निकालकर अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण किया। इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। इस्लाम में कबीर का अर्थ महान होता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षाएं अपने गुरु रामानंद जी से ली थीं। प्रारंभ में गुरु रामानंद कबीर दास को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। वो उन्हें एक छोटा व्यक्ति समझते थे और इसलिए उनको अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन एक बार की बात है कि एक घटना ने रामानंद को कबीरदास को अपना शिष्य बनाने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार संत कबीर तालाब की नदी पर सीढ़ियों पर लेटे हुए रामा रामा का मंत्र पढ़ रहे थे। रामानंद प्रातः स्नान करने के लिए नदी पर जा रहे थे, तब कबीर उनके पैरों के नीचे आ गए। इस पर रामानंद को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, एहसास हुआ और कबीर को अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। उनकी महान रचना यानी कि कबीरदास जी की जो महान रचना है, बीजक में कविताओं की भरमार है, जो कबीर की धार्मिकता पर सामान्य विचार को स्पष्ट करती है। कबीर ने दोहा, चौपाई और पद शैली का प्रायः प्रयोग किया है। साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सद्धोकड़ी कहा है। क्योंकि बच्चों ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, इनके जैसे मन में आया वैसे ही इन्होंने अपने दोहों की रचना कर दी। तो इनकी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। एक बार की बात है कि संत कबीर के मन में बैठे बैठे विचार आया कि क्यों ना जगत में घूमकर बुराइयों को ढूंढा जाए, और यह सोचकर वे अपने मठ से निकल गए। और क्या देखते हैं कि सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। कोई खेत में खेती करता हुआ तो कोई अपने घर को संवारने में लगा हुआ है। कहीं भी कबीरदास जी को कोई कमी नज़र नहीं आई। कोई किसी की बुराई करता नहीं दिखाई दिया। सब अपने अपने काम में बिजी थे। हार थक कर कबीरदास अपने मठ में आ गए और उन्होंने दोहे की रचना कर डाली कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल खोजा आपनु, मुझसे बुरा न कोय। उनके दोहों में यथार्थता प्रकट होती है। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ रही थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। तब कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से उन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बहुत से दोहे और लिखे जो सीधे हिंदू और मुसलमानों के विचारों पर प्रहार कर रहे थे। जैसे काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई चुनाए, और जा चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इसी तरह से उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे, पीस काए संसार। नेक्स्ट दोहा था बच्चों उनका जो मुस्लिम संप्रदाय के लिए था। दिन में रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाए।
कबीरदास का विश्वास था कि प्रेमपूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। वह राम रहीम को एक ही मानते थे और अपने दोहों में भी उन्होंने कहा है कि राम और रहीम एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। काबा और काशी सब एक ही है।